हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. आज का रविवार आखिरी रविवार है इस महीने का और हम साल के मध्य में यानी साल के बीच में हम पहुंचने वाले हैं। राइट, साल के कितने महीने होंगे और अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो हम ऑलरेडी छठे महीने में होंगे। प्रेज गॉड। कितने लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु आपने हमें इतने दूर तक लेकर आए। राइट, ये दिन देखने के लिए कई लोग जीवित नहीं है। पिछले हफ्ते हमने देखा, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा या समाचार माध्यम से सुना होगा, दो नौजवान लोग पुणे में बाइक दुर्घटना का शिकार हो गए। 17 साल का लड़का जो शराब के नशे में धूप था, उसने अपने बाप की गाड़ी लेकर पीछे से दोनों को उड़ा दिया। जगह पे दोनों नौजवान लोग मर गए। जब मैंने ये न्यूज़ देखा, सोशल मीडिया पर बार बार समाचार सुनने को मिल रहा था, तो मैं वचनों में खोज रहा था कि प्रभु आज हमको क्या सिखाना चाहते हैं, कितने लोग सीखना चाहते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हमें प्रार्थना करने के साथ जो है कदम बाहर रखना है। बाइबल कहती है इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है ना तो उठता है, वो अब से तुम्हारे बाहर जाने और अंदर आने को क्या मिलेगा। खैर ये जीवन है, जीवन में कभी भी कुछ हो सकता है, पर हमारे पास आशा है। हम जानते हैं कि हमारे साथ कौन है, हमारे साथ कौन है। लेकिन हमें दुख है उन लोगों का जिनके घर में इस समय मातम है, उदासी है। 24 साल का लड़का और लड़की की उम्र पता नहीं, शायद हो सकता है 22-30 के आसपास, पर दोनों का इतना जल्दी दुर्घटना में मौत होना ये वाकई दिखाता है कि जीवन की जो डोरी है वो कितनी नाजुक है। इसलिए बाइबल कहते हैं तुमको कल का भरोसा नहीं है, तुम्हें कल की गारंटी नहीं है, आज उद्धार का दिन है बोलता है बाइबल। तो अगर आपने अभी तक पूरी तरह से बदलने का निर्णय नहीं लिया, अगर आप पूरी तरह यीशु के पीछे चलने का निर्णय नहीं ले रहे हो या निर्णय टाल रहे हो, तो आज आपको फैसला करना है कि प्रभु बस अब बहुत हो गया, पाप के साथ हम खेलना बंद करें। अब दो तरह का जीवन हम नहीं जिए। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है लेकिन अभी भी अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ रहे, आपके लिए इस समय सच में सोचने की जरूरत है कि आप जिस तरह का जीवन जी रहे हो, कल अगर आप इस तरह के हादसा का शिकार होते तो क्या आपको मौका मिलेगा, क्या आपको फिर से मौका मिलेगा? नहीं। तो अभी परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, अगर हम जीवित हैं हमारे पास आशा। पूरे महीने मैंने आपको मनुष्य के हृदय के बारे में सिखाया। राइट, हमने अभी तक 7 प्रकार के हृदयों को देखा और हम हृदय जो कठोर मन वाला हृदय, ओके, जो प्रभु को जानकर भी पाप का जीवन जीता है। हालेलुया। इसको आप कठोर हृदय या फिसला हुआ हृदय कह सकते हैं। आमेन। सो यहाँ पर हमने लास्ट संडे हमने खत्म किया था। ये चित्र किसी भी मनुष्य के विश्वास से पीछे जाने, विश्वास से फिसल जाने और वापस पाप के जीवन में जाने की दशा को दिखाता है। एक बार आपको पवित्र आत्मा से, पवित्र लहू से धोया गया है, आप पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हो, लेकिन फिर भी शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि वो वापस कैसे आपको अंधकार में ले जाए जहां से परमेश्वर ने आपको कभी बाहर निकाला था। एक मनुष्य जब परमेश्वर पर विश्वास करता है और वो सारे बुरे कामों को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर चलना शुरू करता है, लेकिन जब वो अपने पाप में विचारों को छोड़ने से इनकार करता है, जब वो अपने बुरे रास्तों को छोड़ने से इनकार करता है, तो वो और भी बुरा बन जाता है, उसका मन कठोर हो जाता है और फिर चाहे वो उसके सुधार के लिए कितना भी परिश्रम करे, फिर भी वो सुधर नहीं सकता। इसलिए जो नौजवान लोग आज चर्च में बैठे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सारे उम्र के लोगों, ओके, हम इन दिनों ऐसे हालात में जी रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ अशुद्धता है, गंदगी है,
राइट, आपके फोन में, सोशल मीडिया में, टीवी पर। आज आप देखो लोगों के विचार में जो कुछ आता है वो इतना बुरा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम नूह के दिनों में हम कह सकते कि हम आ गए हैं। जब परमेश्वर ने नूह के दिन में लोगों को देखा तो देखा कि उनके मन में जो भी आता है वो बुरा ही आता है। आज लोग स्वार्थी बन चुके हैं, राइट। पहले लोग एक दूसरे की मदद के लिए दौड़ कर आते थे, पर अब हालात ऐसे हैं कि लोग अगर देख रहे हैं कि कोई समस्या में तो उनको वो मदद करने के बजाय उनको छोड़कर वो किनारा करके चले जाते हैं। सो आज परिस्थिति, हालात बहुत ही खराब है। बाइबल कहती है जब एक दुष्ट आत्मा मनुष्य के मन से निकलती है तो वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है, और जब उसको जगह नहीं मिलती है तो वो कहती है कि मैं वापस उसी जगह जाऊंगी जहां से मैं निकली थी। सो आप देखो, यीशु को जानने के पहले हम सब के हृदय की दशा ऐसी थी। हम सब दुष्ट आत्मा का अड्डा बन चुके थे। गंदगी, अंधकार, वो सारे जानवर जो अशुद्ध कामों को दिखाते वो हमारे अंदर थे। लेकिन जब हमने यीशु को स्वीकार किया, हमने मन फिराया, हमने निर्णय लिया कि बस हो गया, अब हम जीवित परमेश्वर की बात मानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रभु ने हमें जो है साफ करता गया, शुद्ध करता गया। हम उसका मंदिर बन गए, जैसे भी हमने गीत गाया। लेकिन फिर भी जब हम पाप के साथ खेलना नहीं छोड़ते, हम समझौता करते हैं। मैंने जैसा कहा कि गांव जाने के बाद भी कई बार विश्वासी लोग गांव के जैसे बन जाते हैं, राइट। उन्हें लगता है कि उनको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखों से कुछ भी छुपा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखो। शैतान अक्सर आपके पास वो सीधे नहीं आएगा, वो आपके दोस्त के रूप में आ सकता है, आपके भाई बहन, रिश्तेदार, आपके सबसे जिगरी दोस्त के रूप में आ सकता है। आदम और हवा को फंसाने के लिए उसे सांप का रूप धारण करना पड़ा। मुझे नहीं मालूम वो किस रूप में आपके पास आएगा, पर अगर कोई व्यक्ति आपको प्रभु के मार्ग में चलने से रोकता है या वो आपको अपने साथ ले जाता है, तो याद रखो आपको सावधान रहना, सतर्क रहना। इवन जो प्रमोशंस, जॉब्स के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपका प्रमोशन आपको चर्च से दूर रखता है, प्रभु की उपस्थिति से दूर रखता है, राइट, आप काम में व्यस्त हो जाते हैं, बेशक आप बहुत पैसा कमा रहे हो, पर याद रखो आपका पैसा अंत में आपको बचा नहीं पाएगा। आपका पैसा, आपका धन आपके लिए फंदा बन जाएगा। यीशु ने कहा, कौन है वो व्यक्ति अगर वो सारे जगत को प्राप्त करे लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। ये दुष्ट आत्माएं जिनको यीशु ने आपके अंदर से निकाला, ये निकल जाने के बाद बार बार कोशिश करती है वापस आपके हृदय में कैसे आए, कैसे वो आपको वापस अपने रहने का स्थान बनाए। देखो, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं रह रहा तो दुष्ट आत्मा जरूर आपके अंदर रहने आएगी। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो तो दुष्ट आत्मा आपके निकट नहीं आएगी। दुष्ट आत्माएं कहते हैं कि आओ हम वापस उस जगह जाए जो हमारे लिए सजकर सजाया गया है, साफ सुथरा बनाया गया है। अब आपको साफ सुथरा किसने बनाया? आपके हृदय में झाड़ू किसने लगाया? किसने जाले निकाले? किसने गंदगी दूर की? पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के वचन ने। जब दुष्ट आत्माएं देखती है कि आप अभी साफ सुथरे हो गए हो तो वो वापस आपके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। आप जब ये दुष्ट आत्माएं जाती है तो वो अपने साथ 7 और को लेकर आती है। आप लिख सकते हैं लूका 11:24 से 26 में यीशु ने ये बात बताई है कि जब दुष्ट आत्माएं जाती है तो अपने से 7 बुरी आत्माओं को लाती है, और विश्वासी पहले जैसे था उससे भी उसकी हालत बदतर हो जाती है। यानी पहले आपने जो काम किया था गलत, उससे भी डबल आप बंधनों में आ सकते हैं। और ऐसे विश्वासी जो लोग दोबारा वापस अपने आप को विश्वासी बोलकर वापस अंधकार में जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए बाइबल कहती है कि उनके विषय में कहावत ठीक बैठती है कि एक कुत्ता अपनी छाट यानी उल्टी, वो अपनी उल्टी की ओर और सुअरनी कीचड़ की ओर लौटने के लिए वापस जाती है। सो अगर आप खुद को विश्वासी बोलते हो लेकिन फिर से वो सारे गलत रीति रिवाज करते हो जिसका विरोध परमेश्वर करता है, तो आप में और सुअर में कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि सुअर को कीचड़ में लौटना अच्छा लगता है, उसको गंदगी अच्छा लगता है। आप देखो संसार में लोग सारे अच्छे काम करेंगे पर वो यीशु पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि यीशु मसीह है जो उनको जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा करता है, राइट। वो यीशु का स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि जिस दिन वो यीशु का स्वीकार करेंगे उनको ये सारे गंदी बातों को छोड़ना होगा।
और दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 22 में बाइबल कहती है जो विश्वासी वापस पुराने जीवन में जाते हैं वो कुत्ते और सूअर के समान है। बाइबल धर्मशास्त्र की आयतें विश्वास से गिरे हुए और पश्चाताप न करे हुए मनुष्य के हृदय को स्पष्ट रूप से समझे। यहाँ पाप अपने सारे धोखेबाजी के साथ हृदय में राज्य करने आ गया है। यहाँ तक कि आप इस व्यक्ति के चेहरे को देख सकते हैं कि उसका चेहरा भी अब जो है उस दशा को प्रकट करता है कि अब वो पाप के कारण उसने अपने आप को कठोर बना लिया। पवित्र आत्मा जो नम्र कबूतर के रूप में दिखाया गया वो भी लाचार होकर उसके दिल को छोड़कर चला जाता है। और आप देखते हैं कि अब ये असंभव है कि ऐसा हृदय परमेश्वर का मंदिर बना रहे और अब वो शैतान की खो यानी अड्डा बन जाए। स्वर्ग परमेश्वर के वचन को दिखाना वो भी उसके हृदय से जा चुका है। अब आप देखो ये स्वर्ग को जाते जाते पीछे देख रहा है कि कहीं ना कहीं वो मन फिराए और वो वापस प्रभु की ओर आए। इस प्रकार के विश्वासियों का बाप शैतान है। बाइबल कहती है शैतान झूठों का पिता है। ओके, अर्थात अब शैतान ने इस विश्वासी के जीवन में यीशु की जगह ले ली। हर एक जानवर जो पाप को दिखाता है विशेष करके दुष्टात्मा अब वो उसके हृदय में वापस आ चुके। अब देखो बाइबल क्या कहती है, कोई निकालो इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 28 और 29 वचन को कोई पढ़े। इब्रानियों 10 अध्याय 28 और 29 वचन क्विकली। तो मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला तो या सिर्फ जन्म की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले इजराइल में लोग व्यवस्था को मानते थे जो मूसा ने दी, और व्यवस्था का नियम था जो कोई व्यवस्था को नहीं मानता है या आज्ञा को नहीं पूरा करता है उसे चौराहे में खड़े होकर सभी लोग पत्थरवा करके मार डालते। अब सुनिए ये एक बहुत ही भयंकर बात है। ओके, अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हो लेकिन आप बदलने को तैयार नहीं होते हो, ओके, तो बाइबल कहती है आप भयंकर दंड के भागी होंगे। अगर मूसा जैसे व्यक्ति की बात न मानने के लिए लोग उनको पत्थरवा करते थे, तो बाइबल कहती है पुत्र की आज्ञा न मानने के कारण आपकी दशा ओके बहुत ही भयंकर होगी। बाइबल कहते हैं आप परमेश्वर के पुत्र को लहू को अपने पैरों के नीचे रोकते, तो सोचो इसका दंड कितना भयानक होगा। बाइबल कहती है हम भारी दंड के योग्य ठहरेंगे जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोका और वाचा के लहू को जो है जिसके द्वारा हम पवित्र ठहरते हैं अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। सो प्रिय दोस्तों, अगर ये आज आपकी दशा है, सुने यहाँ पर परमेश्वर के साथ केवल वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय परमेश्वर के ओर निष्ठा है। ओके, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जिसका मकसद है वही व्यक्ति विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चल सकता है। तो इस बात को याद रखो, अगर ये आपकी दशा है तो अभी भी आपके लिए मौका है। यीशु आपका पूरा उद्धार कर सकता है। आप जीवित तो आपके पास मौका है। अब देखो एक बूढ़े व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है मार्कुस 1 अध्याय 40 वचन में, और उसने यीशु से कहा प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उत्तर दिया मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और जैसे वो जाता गया तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। यदि आप अपने दिल को कठोर करेंगे तो ज्योति के बदले अंधकार से आप ज्यादा प्रीति रखोगे और आपके लिए बचने की कोई आशा नहीं होगी, ना कोई सहायता मिलेगी, और जीवन के स्थान पर आपने मृत्यु को खुद चुना है। बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु आपके आगे है, और बाइबल कहती है जीवन को चुनो मृत्यु को नहीं।